वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक तस्वीर यहाँ भी देखिए ये 2 फ्लोर का मकान दुकान है जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और ये साफ नज़र आ रहा है कि प्रशासन ने किस तरीके से कार्रवाई की है। इलाके की घर को तोड़ देना, ये ऊपर का भी फ्लोर आप देख सकते हैं उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, नीचे का फ्लोर भी पूरा तरीके से तोड़ दिया गया है। मकान मालिक भी वहीं पे बैठे हुए हताश नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ लगातार चल रही हो, मकान दुकान और अचानक से टूट जाए, वो भी कुछ दंगाइयों की वजह से, तो लोगों को सदमा लगता है। लेकिन लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर अवैध निर्माण है तो उसे आप बचा नहीं सकते, चाहे 1 साल के बाद हो या 100 साल के बाद हो। जब प्रशासन का डंडा चलेगा तो वो कभी ना कभी टूट जाएगा। इस खंडहर हो चुके हैं मकान के ये मालिक हैं जो अब बस उजड़ चुकी इस अपने दुनिया को देख रहे हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि वो फिलहाल बात करने की हालत में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बताना ज़रूरी है कि देश के अंदर ये अपनी तमाम सबूतों को दिखाते हुए ये गुहार लगा रहे थे कि इनके पास सबूत है, लेकिन प्रशासन नहीं माना। इन्होंने प्रशासन से ये भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तोड़ दिया गया। क्या कुछ कहना है इनका, हम इन्हीं से जानते हैं इनकी समस्या क्या है, क्या हुआ था पहले घटना। पहले सुनिए, गणेश कुमार गुप्ता है। अच्छा, ये दुकान डीडीए की अलॉटमेंट की दुकान है। अच्छा। जहांगीरपुरी में ऐसी दुकान 13 दुकानें हैं जो डीडीए ने अलॉटमेंट करके दिया था। मकानें जब कटी थी तो दुकानें भी कटी थी, लोगों की सुविधा के लिए कि मकान है तो दुकान भी होनी चाहिए। जबकि जब भी पहले भी कई बार ऐसा हुआ, आते थे कागज़ देखते थे अफसर, फिर चले जाते थे कि ये भाई लीगल दुकान है, डीडीए की दुकान है, छोड़ देते थे। आज कोई भी अफसर देखने को कागज़ तैयार नहीं था। दिखा रहा हूँ, हाथ में खोल के फाइल दिखा रहा हूँ, कागज़ दिखा रहा हूँ, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट है। कोई ऐसा कागज़ नहीं था कि नहीं था, मेरे पास पूरी कागज़ था। डीडीए 1977 से अब तक इसकी फ़ीस भी जाती है 4800 रुपये सालाना, वो भी हम देते हैं। सारी रसीदें हैं, फिर भी नहीं कोई कागज़ देखने को, तो बुलडोज़र लगा के तोड़ दिया। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, 1 घंटे पहले आ गया है, अब डेमोलिशन रोकिए, लेकिन कोई नहीं रोकने को तैयार था, तोड़ करके फिर चले। लेकिन मंदिर का जो डेमोलेशन हो रहा था वो रुक गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, तो फिर आपका ये रोजगार क्यों नहीं रुक पाया? तो वही तो मैं कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ, मीडिया से पूछना चाहता हूँ, इससे संबंधित अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। जब कागज़ है, लीगल है, तो फिर तोड़ने का क्या मकसद हुआ। पूरी कागज़ दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई कागज़ ही नहीं देखने को तैयार हो रहा। पूरा फाइल कागज़ मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ। तो आगे क्या आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ सोच रहे कोर्ट हैं? में जाएंगे, सोचना क्या है, कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, अपनी सबूत दिखाएंगे, फिर कौन मेरा नुकसान किया है। लेकिन यहाँ मानते हैं जिस तरीके से 2 धर्मों के बीच लड़ाई हुई, आप उनके बीच गेहूं में घुन की तरह होकर वही बात है, वही पिस गए। दंगाई तो नहीं गिरफ्तार होते हैं, जो भागने उनके पीछे होते हैं वही गिरफ्तार होते हैं, यही बात है। हम तो जिस दिन से दंगा हुआ उसी दिन से दुकान भी बंद कर दिए थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ चारों तरफ रहती थी। अब क्या खोलें। अच्छा सर, एक बात कहा जा रहा है कि इस इलाके में बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, अवैध लोग हैं। क्या आप यहाँ रहते हैं, आप महसूस करते हैं, क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया? हाँ, सब मिक्स हैं। मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूँगा। हैं, मिक्स हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कलकत्ते के भी हैं, रोहनिया भी हैं, सब हैं, मिक्स है। देखिए, सच्चाई ये है कि इनकी दुकान अब तो गिर चुकी है, इनकी जो दुनिया है वो उजड़ चुकी है, लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार और कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि वो आगे की इंसाफ भरा एक्शन को ले। फिलहाल आप यूँ ही देखते रहिए वीके न्यूज़। मैं हूँ नदीम अहमद, जहांगीरपुरी से दिल्ली।